भगवान की कथा सुनने के बाद में जब हमारे मन में, हमारे हृदय में भगवान के प्रति श्रद्धा जागे, विश्वास जागे, तो समझ लो हमें जगत जननी जगदम्बिका और भगवान भोलेनाथ का दीदार हो गया। आप कथा सुनो और भगवान के प्रति श्रद्धा जागे नहीं, विश्वास जागे नहीं, तो कथा सुनने का कोई फायदा नहीं है। जैसे कि आगे चरित्र आएगा, एक बार त्रेता जुग माई शंभु गए, कुंभज ऋषि पाई, और संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। कथा सुनने के लिए भोले बाबा और मैया पार्वती गए, ऋषि ने पूजन किया, लेकिन जब लौटे तो भवानी नहीं कहा, दक्ष कुमारी है, डायरेक्ट बाप को नाम लियो। क्यों? क्योंकि श्रद्धा नहीं थी ना। तो कथा श्रद्धा का विषय है, और कथा ही भगवान के प्रति श्रद्धा जगा सकती है, और जब श्रद्धा जागती है तो हमें विश्वास होता है। जब विश्वास हो जाता है तो ऐसा कहते हैं कि बिन विश्वास भगति नहीं, और भगति बिना भगवान। बिना विश्वास के भगवान की भक्ति नहीं हो सकती, और बिना भक्ति के भगवान नहीं मिल सकते। तो भगवान की कथा ही तो लोगों को लोगों के हृदय में प्रेम जगाती है, और प्रेम जिस हृदय में पहुंच जाए तो समझ लो प्रेम अगर पानी में मिल जाता है, भक्ति का दूसरा रूप प्रेम है। प्रेम अगर पानी में मिले, भक्ति अगर पानी में आ जाए, तो वो पानी गंगा जल बन जाता है, चरणामृत बन जाता है। बनता है कि नहीं? आप भगवान की मूर्ति को नहवाते हो जल से, अभी थोड़ी देर पहले नल से जल निकाला, जब तक वो पानी था, क्यों जी? और जब भोले बाबा पे चढ़ गया, नारायण पे चढ़ गया, सूर्य के लिए चढ़ा दिया गया, फिर उसी जल को माथे से लगाते, आंखों से लगाते और चरणामृत लेते। भक्ति बढ़ जाती है जब श्रद्धा में दाखिल होती है, और किसी किसी की जिंदगी इस काबिल होती है। क्यों जी? है कि नहीं? भक्ति जब हाथों में बढ़ती है तो वस्तुएं दान का रूप ले लेती हैं। भक्ति जब हाथों में बढ़ती है, आपने अगर वस्तुओं को पकड़ा तो लोग कहेंगे ये दान के लिए, ये प्रसाद है। क्यों जी? अगर आपने हाथ में झाड़ू पकड़ ली और आपके हृदय में भक्ति है, तो वो झाड़ू भी सोहनी सेवा के रूप में हो जाती है साहब।